हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बायोफ्रेश स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। और आज जो हम टॉपिक यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ अवार्ड्स। ठीक है, नेशनल लेवल पर जो अवार्ड्स दिए जाते हैं उनके यहाँ पे आपको थ्योरी मिलने वाली है। आज थ्योरी है, आगे चल के आपको एक क्लास मिल जाएगा कि जो अवार्ड्स दिए गए हैं वो पहला किसको मिला था, रिसेंट वाला किसको मिला है, उसके ऊपर भी आपका एक क्लास आ जाएगा। तो नॉट टू वरी, आज हम थ्योरी पढ़ेंगे क्योंकि थ्योरी के पर्सपेक्टिव से भी आपसे सवाल आजकल बन रहे हैं, तो नए वाले पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए 3 स्पेशल क्लासेस रहते हैं और रात में 10 बजे नहीं बल्कि 8 बजे आपके लिए एक छोटू सा रिविजन का क्लास होता है। तो स्वदेश दर्शन जो आपको हम पढ़ा रहे हैं ये क्लास होता है 10:15 बजे अन अकेडमी पे। सभी एग्जामों को कवर कर रहा है, हर स्टेट की थ्योरी हम आपको पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट पे आइए, अगला क्लास आपका होता है 1:30 बजे, जहाँ पे चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। इसके अंदर अभी पॉलिटी चल रही है, क्लासेस को प्रॉपर्ली ज्वाइन करिए क्योंकि पॉलिटी खत्म होने के बाद में साइंस स्टार्ट होने वाला है। अगला शाम को 4 बजे जो आपका क्लास हो रहा है ये लाइव टेस्ट होता है 25 में 25। इसके अंदर पोल का यूज़ करके आपको क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। इजी तरीका है, 25 मिनट का समय लगेगा। ये तीनों क्लासेस आपके अन अकेडमी पे होते हैं, ठीक है। और द वन एंड द कहते हैं ना, एक था सुपरमैन, एक था बैटमैन और एक था थॉर और एक था कैप्टन अमेरिका। तो इन सब में से सबसे वाला बेस्ट हम लोग को कौन सा लगता है? सुपरमैन। क्यों? वो बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, बस उसी तरीके से ये क्लास है। अगर आप इस क्लास को रेगुलर कर रहे हो, प्रॉपरली अटेंड कर रहे हो करंट अफेयर्स के क्लास को, चाहे बैंकिंग की बात हो, एसएससी की बात है, ग्रुप डी है, स्टेट पीएससी है, लेखपाल है, आरओ एआरओ, ये जितने भी तुम लोग के पेपर होते हैं ना, सब में तुम्हारी चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएंगी। तो क्लास को टाइमली ज्वाइन करना स्टार्ट करिए। 6:45 AM शार्प आपका क्लास होता है बायोफ्रेश स्टडी स्टूडियो चैनल। इस क्लास के जस्ट बाद में आपका लाइव क्लास होगा। आई होप कि सभी लोग यहाँ पर सेट हो गए होंगे और शुरुआत करते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर अवार्ड्स की। हाँ जी, तो सबसे पहले जब हम अवार्ड्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहला जो कि हमारे देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है, सेशन के लिंक को एक बार से लाइक और शेयर मारते हैं। या लाइक वाइक नहीं करते हो तुम लोग, गलत बात है ना। अगर आपके लिए इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो एक लाइक की तो बात है, लाइक की आई मीन टू से लाइक की तो बात है, तो लाइक कर दिया करिए। चलिए देखिए, यहाँ पर भारत रत्न अवार्ड जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इसकी शुरुआत होती है 1954 से। सबसे पहली बार ये जो अवार्ड है ये दिया गया था किसको? 3 लोगों को अवार्ड दिया गया था। एंड यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। कौन है यहाँ पे? सबसे पहला नाम राधा कृष्णन जी, जिनके हैप्पी बर्थडे को हम लोग क्या मनाते हैं? टीचर्स डे। अगला CV रमन, आप लोगों ने ये सुना होगा कि नेशनल साइंस डे मनाते हैं, तो हैप्पी वाला बर्थडे इनका। और आखिरी में क्या नाम है यहाँ पे? राजगोपालाचारी। तीनों लोगों को पहली बार ये अवार्ड दिया गया। अगला सुनिएगा, अभी जो लेटेस्ट वाला अवार्ड दिया गया है, पहला और लेटेस्ट, मैंने आपको बोला था ना कि इसके ऊपर अलग से भी एक क्लास आएगा, बट अभी इसके साथ में कुछ पॉइंट्स देखते चलते हैं। तो ये अवार्ड अभी रिसेंट में भी 3 लोगों को दिया गया। यहाँ से 3 नाम कौन कौन से आएंगे? सबसे पहला नाम क्या है? प्रणब मुखर्जी। दूसरा क्या है? भूपेन हजारिका। और तीसरा नाम जो है वो है नानाजी देशमुख। तीनों के तीनों नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। भूपेन हजारिका की बात करोगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि इनका नाम कौन सी कैटेगरी से जुड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। अगला, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री, ये 3 अवार्ड्स होते हैं, ठीक है। इनमें से अगर आप देखेंगे तो अभी हाल ही में जो अवार्ड्स दिए गए, काफ़ी सारे लोगों को अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन इसमें हम लोग एक एक करके देखते हुए चलेंगे। देखिए, पद्म विभूषण अवार्ड जो है ये अवार्ड स्टार्ट होता है 1954 में, और इसके अंदर जो सबसे पहला अवार्ड दिया गया वो सत्येंद्र नाथ बोस जी को दिया गया। इसी के साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये अवार्ड जाकिर हुसैन जी को भी दिया गया था। और ये याद रखिएगा कि ये जो अवार्ड्स दिए जाते हैं ये किस चीज़ के लिए? उनका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन जो हमारी सोसाइटी के अंदर हुआ है और वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है, तो उसको यहाँ पर ये अवार्ड से नवाजा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, VK कृष्णा मेनन। इनका नाम भी कई बार पूछा जाता है। कई बार सवाल ऐसे बन जाता है, नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसमें से किसको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया है, तो यहाँ पे गड़बड़ मत करिएगा। अगला सुनिएगा,
अब ये नाम तो पता ही होगा आपने, है ना, होमी भाभा, एवरीवन नोज। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था और ये अवार्ड कब से शुरू होते, 1954 से इन अवार्ड्स की शुरुआत होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। अगला यहाँ पे क्या आएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अब आप सभी को पता है कि जब हम खेल रत्न अवार्ड की बात करते हैं तो पहले यही जो अवार्ड से वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाने जाते थे, लेकिन अभी क्या हुआ, 2021 में नाम चेंज हो गया क्योंकि 29 अगस्त को हैप्पी बर्थडे होता है किसका, मेजर ध्यानचंद जी का, जिनको बोला जाता है जादूगर, किसके, हॉकी के। और इनकी आपने देखी होगी एक बुक भी गोल के नाम से, राइट। तो यहाँ पर इन्हीं के नाम पे क्या किया गया, इन अवार्ड्स का जो नाम है वो चेंज कर दिया गया। कौन सी मिनिस्ट्री अवार्ड्स देती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि अनुराग ठाकुर जी के द्वारा ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। शुरुआत कब होती है, 1991 में, और 92 के टाइम पे ये जो अवार्ड है सबसे पहले किसको दिया गया, विश्वनाथन आनंद जी को दिया गया। और ये ध्यान रखना कि इसके अंदर जो अमाउंट दिया जाता है वो कितना है, 25 लाख रुपीस दिया जाता है। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि ये बताओ क्या ये वाले जो अवार्ड्स हैं क्या ये किसी स्पोर्ट्स प्लेयर को भी मिला हुआ है, तो जी हाँ, रोहित शर्मा का नाम याद रखिएगा, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसी के अंदर अभी तक का ये सिनारियो था कि किसी फुटबॉल प्लेयर को ये अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन आप सबको मालूम होना चाहिए कि व्हेन वी से फुटबॉल प्लेयर, तो इस बार जो अवार्ड गया है वो फुटबॉल प्लेयर को भी दिया गया। तो तुमसे बेटा क्वेश्चन यही वाला पूछा जाएगा, ठीक है, जो आज तक नहीं हुआ अब हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ना, सवाल वहीं से बनेगा। अब ये वो लिस्ट है जो आपको रट्टा मारनी है कि कौन सा प्लेयर कौन से स्पोर्ट्स के साथ में जुड़ा हुआ है, जिसमें नीरज चोपड़ा सबको मालूम है, जेवलाइन थ्रो से नाम जुड़ा है। अगला नाम है रवि कुमार दहिया, ये भी पता है, रेसलिंग से जुड़ा है। लोबलेना बॉक्सिंग और स्टेट आसाम हो जाएगा। श्रीजेश हॉकी के अंदर ये आपको मिलेंगे गोलकीपर के रूप में और ये केरला से बिलोंग करते हैं। अवनी, आप सबको मालूम है, अवनी जो है इनका नाम शूटिंग से जुड़ा हुआ है और अभी हाल ही में गुजरात ने इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन के अंदर क्या अपॉइंट किया है, अपना एम्बेसडर भी अपॉइंट किया है। अगला नाम क्या है, सुमित अंतिल, ये भी पैरा एथलीट हैं। प्रमोद भगत, आपने इनका नाम सुना होगा, इनका नाम बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। अगला नाम यहाँ से क्या है, कृष्णा नागर, ये नाम बैडमिंटन से है। मनीष नरवाल, ये शूटिंग से हैं। मिताली राज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, मिताली राज क्रिकेटर। सुनील छेत्री जी फुटबॉलर एंड मनप्रीत सिंह टीम हॉकी के क्या है भैया, मेंस हॉकी टीम के कैप्टन हैं, ठीक है, जो भारत का ध्वज लेके चले थे। अगला देखिए अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड जो दिया जाता है ये स्पोर्ट्स के फील्ड में सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है। शुरुआत कब से हुई, 1961 से। इसके अंदर अवार्ड मनी कितना होता है, 15 लाख रुपीस होता है। अभी आपने देखा उसमें, उसके अंदर कितना था, 25 था, इसमें कितना है, 15 लाख है। अगला सुनिएगा, ये अवार्ड भी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, अब देखो स्पोर्ट्स की जब बात हो रही है तो ऑब्वियसली बात है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ही इसके अंदर इंक्लूड होगी, इसमें कुछ एक्स्ट्रा सोचने वाला है नहीं, राइट। चलो अब देखो यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं, हमारे काम का कोई है क्या, सच्चाई से अगर बताएं तो बेटा इसमें से कोई भी नाम तुमसे नहीं पूछा जाएगा। नाम इतना श्योर हैं, जी हाँ इतना श्योर हम इसलिए हैं क्योंकि पेपर के अंदर आपसे नाम यहाँ से पूछा जाएगा। और ये ध्यान रखना बेटा, सबसे पहला नाम ये, दूसरा नाम ये और तीसरा नाम ये। सुनील छेत्री जी का नाम तो आप वैसे ही जानते हो, तो ये 3 नाम आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑलरेडी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड। अब आप सभी को पता है व्हेन वी से फिल्म, तो फिल्म्स के अंदर जो आपको सबसे हाईएस्ट अवार्ड मिलता है वो कौन सा है, दादा साहब फाल्के अवार्ड है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो अवार्ड है ये रिसेंटली दिया गया था और यहाँ पर ये जो अवार्ड की बात हो रही है तो दादा साहब फाल्के जी को ही क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत कब से होती है, तो 1969 से इसकी शुरुआत होती है। अगर तुमसे पूछा जाए इसके अंदर प्राइज मनी कितना है तो ये 10 लाख रुपीस एज अ प्राइज मनी दिया जाता है। अगला पॉइंट, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे पहली ऐसी पर्सन कौन थी जिनको यहाँ पर इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, देविका रानी। लास्ट अभी जो लेटेस्ट वाला था 51st वाला,
ये एडिशन किसको दिया गया, तो ये रजनीकांत जी को दिया गया। अगर आपसे 58 पूछा जाए तो ये अवार्ड अमिताभ बच्चन जी को दिया गया। एक क्लास हम लेकर आएंगे जिसके अंदर नेशनल अवार्ड्स आपके फिल्म फेयर वाले होंगे, और ये जो आपका भी 52nd एडिशन हुआ था ना गोवा के अंदर, वो वाले होंगे, और उसी के साथ में जो आपका लास्ट टू लास्ट वर्ल्ड में जो हुए हैं अवार्ड्स उनकी क्लास होगा, तो पूरा एक साथ में मर्ज करवा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला है भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड। अब आप सबको पता है कि ये अवार्ड बहुत 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 ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो चुका है ना। लिटरेचर के अंदर अगर आप देखो, साहित्य के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको काफ़ी सारे अवार्ड्स देखने को मिलते हैं, जिसमें अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अवार्ड किसका आता है, वो है ज्ञानपीठ अवार्ड। लिटरेचर के अंदर जो हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है वो यही है। इसके अलावा साहित्य अकादमी भी है, फिर आप देखोगे तो और भी अलग अलग मिलते हैं, जैसे कि व्यास सम्मान वगैरह भी है। बट यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ज्ञानपीठ सबसे ज़्यादा चर्चा में है। क्यों? नाम अनाउंस हो गया है ना। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है इसकी शुरुआत कब से होती है, 1961 से होती है। ये अवार्ड सबसे पहली बार दिया कब जाता है, 65 में। बस यहीं पे खेला हो जाएगा तुम्हारे साथ, ध्यान नहीं दिया तो यहीं पे गड़बड़ करके आओगे। और सबसे पहले विनर कौन थे, तो इसके सबसे पहले जो विनर होंगे वो मलयालम लैंग्वेज के अंदर इनको अवार्ड दिया गया था, जिनका नाम था जी शंकर कुरुप। और मलयालम की बात आई है तो ये ध्यान रखिएगा 2019 में या फिर 55th नंबर का जो अवार्ड दिया गया था वो भी किसको मिला था, अखीथम जी को दिया गया था। और अखीथम जी जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, केरला से बिलोंग करते थे। कौन सी लैंग्वेज हो जाएगी, तो मलयालम लैंग्वेज रहेगी। ये ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है। अगर पूछा जाए 54 तो आंसर क्या करोगे, अमिताभ घोष आंसर वहाँ पे कर आओगे। अच्छा, अभी रिसेंटली 20th और 21st नंबर का जो अवार्ड दिया गया है ये किसको मिला है, तो सॉरी हाँ सही है, 28th वाला जो अवार्ड मिला है ये दिया गया है आसामीज लैंग्वेज के अंदर, जिनका नाम क्या है, नीलामणि, क्या नाम है, फोकान, सॉरी। अगला सुनिएगा 57th वाला दामोदर, कौन सी लैंग्वेज में, कोंकणी भाषा। कोंकणी लैंग्वेज कौन से स्टेट की है, तो ये गोवा के अंदर आपको लैंग्वेज मिलेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते, गांधी पीस प्राइज। आप सबको पता है कि इसके ऊपर आजकल बहुत सारे सवाल बन रहे हैं, है ना। चलो बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि ये अवार्ड शुरू कब से हुआ। अब आपको पता है कि गांधी जी के नाम के साथ में जुड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 2 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ होगा। अब 2 अक्टूबर को स्टार्ट तो है वो तो ठीक है, बट 1994 में इसकी शुरुआत होती है। कैश मनी देख रहे हो, एक आध अवार्ड हम लोग को भी मिल जाए ना, हम लोग के दिमाग में भी कुछ ऐसे ही आता है, अवार्ड ही मिल जाए, कुछ तो मिले। चलिए, अवार्ड बस वही है, अब आप लोग सिलेक्शन लेके आते हैं ना, बस वही अवार्ड जैसे ही फील आता है। ऑलराइट, अगला सुनिएगा, टोटल इसके अंदर जो अवार्ड दिए गए, मतलब टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स टोटल 19 लोगों को दिए गए। सबसे पहली बार ये जो अवार्ड दिया गया ये किसको मिला, किसको मिला है, जूलियस नेरेर को दिया गया। अगर तुमसे पूछा जाए कि 2020 का किसको अवार्ड मिला, तो शेख मुजीबुर रहमान जी को। 2019 का अगर पूछा जाए तो ओमान के जो सुल्तान हैं, क्या नाम है उनका, क्याबुस, क्या बोलोगे, क्याबुस, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आइए, इंदिरा गांधी पीस प्राइज। हाँ भैया, ये जो अवार्ड है ना, ये अवार्ड दिया जाता है जैसे कि मान लो न्यूक्लियर फील्ड में किसी ने बहुत अच्छा काम किया है ना, तो भाई कहा जाता है कि न्यूक्लियर वेपन हम डेवलप तो करते हैं बट हम उसका इस्तेमाल नहीं करने जा रहे हैं। तो जब भी बात न्यूक्लियर वेपन्स की आएगी तो ये ध्यान रखिएगा कि इनको ख़त्म करने के लिए एक अवार्ड दिया जाता है, वो क्या है, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर द पीस। शुरुआत कब हुई, 1985 में हुई। ये अवार्ड जब सबसे पहली बार दिया गया था तो पार्लियामेंट को दिया गया था, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे ट्रीटीज़ को साइन किया था जिसके थ्रू इंडिया ने पीस को इस्टेब्लिश करने का काम किया था, इसलिए यहाँ पे पार्लियामेंट्री अफेयर्स को ये अवार्ड दिया गया। 2019 के अवार्ड की बात करें तो ये आपके पेपर में आजकल भर भर के पूछा जा रहा है, और आप जानते हैं कि व्हेन वी से ग्रुप डी, या जब हम आजकल एसएससी भी बोल रहे हैं, तो आप देख रहे हो 2018-2019 का करंट आ रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अवार्ड्स आपको मालूम होने चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, अगला देखिए, 2021 का जो अवार्ड दिया गया वो किसको मिला, प्रथम को दिया गया। प्रथम क्या है, दिस इज अ NGO जो यहाँ पे बच्चों के लिए काम करती है। ठीक है, चलिए
तो मैंने आपको यहाँ पे मैक्सिमम अवार्ड्स करा दिए हैं इनकी थ्योरी के साथ में। पहला और आखिरी से मेरा मतलब है अभी वाले जो अवार्ड्स हैं वो आपको बता दिए। आई होप कि आपने इसको रिवाइज कर लिया होगा। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अभी आपसे मिलते हैं 6:45 AM शार्प। अगेन आई एम सेइंग क्लास को मिस मत करो। 7 बजे का टाइम हम वापस से एक बार फिर से कर देंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों की दिक्कत आ रही है, मुझे पता है। मैं इसको 7 बजे फिर से करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। मैं इसीलिए आजकल कोशिश कर रही हूँ कि जितना ज़्यादा कंटेंट आपको हम भर के दे सकते हैं वो कंटेंट आपको मिले। रीज़न बीइंग, पढ़ तो 40 जगह से लोगे, लेकिन वो 40 जगह से तुम्हारे पूरे के पूरे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी गारंटी नहीं है। बट जब आप यहाँ पढ़ने आओगे, मेरा हर एक एफर्ट आपके लिए ही होता है कि आपका एटलीस्ट सिलेक्शन होना चाहिए, समझ रहे हो। तो जब हम इतने एफर्ट कर रहे हैं तो समझ जाओ कि हर एक पेपर के हर एक क्वेश्चन को देखते हुए तुम्हारे लिए सवाल बनाते हैं। सो बी लाइव इन द सेशन। बाद में देखो, लाइव देखो, जब भी मर्जी हो तब देखो, बट जस्ट वॉच आउट द सेशन, ठीक है। इसके अलावा आपका पेड बैच गाइज ये 8 तारीख से स्टार्ट हुआ है। अब ये अगला वाला जो बैच है वो 15 से स्टार्ट होगा। नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको ये सारी टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। और 15 तारीख से जो आपका बैच है वो फाउंडेशन बैच के रूप में स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग चारों सब्जेक्ट मिलेंगे। हम कौन सा एग्जाम? ऑल द एग्जाम्स, एसएससी हो, रेलवे हो, आपका स्टेट पीएससी हो, एनी एग्जामिनेशन, एनडीए, सीडीएस, आप सबके लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अमाउंट कितना है? 1 साल का, 2 साल का। लेकिन जब आप कोड लगाते हो प्रति 10, इस जगह पर आपको कोड मेंशन करना पड़ेगा, फिर इसको प्रोसीड टू पे करना पड़ेगा, तब ये अमाउंट जो है वो 10% कम हो जाएगा। उसके बाद में अगला पेज खुलेगा, वहाँ पे आप अपने कॉइन्स को अप्लाई कर देना, तो ये अमाउंट और कम हो जाएगा और करीबन जाके इतने का ये आपको बैच मिलेगा, ठीक है। 1 साल की फ़ी है, सारे सब्जेक्ट हैं, जितने एजुकेटर्स हैं आप किसी का भी क्लास कर सकते हो। रेज योर हैंड का भी ऑप्शन आता है। और ये टेस्ट आपका 12 तारीख को था। अगर टेस्ट दे दिया है तो अगला वाला आपका अगला टेस्ट आएगा, तो टेस्ट को ज़रूर दिया करिए अनअकैडमी ऐप पे जाके। और अब आपसे मिलते हैं 6:45 AM शार्प। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। डू लाइक एंड शेयर द सेशन। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।